हेलो दोस्तों, नमस्कार। बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम के लिए हम लोग प्रैक्टिस वर्क बुक सॉल्व कर रहे हैं। किरण पब्लिकेशन की बुक है दोस्तों। 22 सेट यहाँ पे दिया गया है। आज से हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों। पहला सेट करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं पहला प्रैक्टिस सेट। चलिए, आपके सामने आ चुका है पहला प्रैक्टिस सेट। यहाँ पे देखिए सामान्य जानकारी, पहले से ही शुरुआत करेंगे क्वेश्चन से। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन हैं? देखिए 4 ऑप्शन यहाँ दिया गया है: गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड। अब बताना है किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन हैं, जैसे विधानसभा, विधान परिषद। तो कहाँ पे है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, ठीक है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अलावा दोस्तों और सुन लीजिए, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में भी 2 सदन हैं, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, भारतीय जनगणना 2011 में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि 2001 की तुलना में लगभग कितने परसेंट बताना है प्रकट हुई या प्रदर्शित हुई। यहाँ पे जब सही जवाब होगा दोस्तों आपको बताना है 11.5, 23.5, 17.5 या 5.5। इस प्रश्न का सही जवाब तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 17.5, ठीक है। 17.5% की वृद्धि हुई है। तीसरे क्वेश्चन पे हम आएंगे दोस्तों। देखिए, कौन सा कथन गलत है ये बताना है, ठीक है। चलिए 4 दिया है, जो गलत है उसको बताना है। पढ़ेंगे हम। रेतीली मृदा में पानी की रिसाव दर सबसे अधिक और चिकनी मृदा में सबसे कम होती है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है, चिकनी और दोमट मृदाएं गेहूं, चना और धान उगाने के लिए उपयुक्त हैं। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, तीसरा देखिए, कपास रेतीली दोमट मृदा में उगाई जाती है। ये भी दोस्तों सही है, ठीक है। अब एक बचा है चौथा, इसको ही पढ़ते हैं। दोमट मृदा का उपयोग घट, खिलौने और मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता है। ये पूरी तरह से गलत है, ठीक है। तो दोस्तों तीसरे में आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, चौथा नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? बताइए, कोशी है, बेतवा है, लूनी है या बनास नदी है? इस प्रश्न का उत्तर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, लूनी नदी। देखिए तीसरा ऑप्शन है, सही हो जाएगा। यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन हम आएंगे, तृतीयक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में डैश पोषी स्तर बनाते हैं। देखिए पहला है, तीसरा, चौथा, दूसरा या पहला। तो पांचवे का सही जवाब दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, चौथा। दोस्तों मांसाहारी और सर्वाहारी जो है द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हम पूछा जा रहा है हमसे कि तृतीयक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में चौथा पोषी स्तर बनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। छठवां क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा, देखिए धारा बताना है, डैश गैर कानूनी सभा हेतु दंड से संबंधित है। छठवें का सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, 143। 143 में क्या है दोस्तों, गैर कानूनी सभा का सदस्य, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास हो सकती है, ठीक है, जिसमें 6 महीने तक और बढ़ाया भी जा सकता है। सातवां है, ऐहोल डैश की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है ऐहोल? तो चालुक्यों की राजधानी है। देखिए आठवां, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है? अनेक रसायन उद्योगों में अक्सर। गलत है, ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन देखेंगे, पकड़ में आएगा। देखिए दोस्तों अगला ऑप्शन हमारा ये आ गया, ठीक है। दूसरा है, पेयजल को कीटाणु रहित बनाने के लिए, ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ये सही है तीसरा, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका यूज़ होता है दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट का। क्वेश्चन नंबर 9, बायोगैस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 9वें में गलत बताना है, ठीक है। देखिए बायोगैस में मीथेन 1% से कम होता है, ये ही गलत है, ठीक है दोस्तों। पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें स्पष्ट हैं, सही हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए, महापद्मानंद ने डैश साम्राज्य में शासन किया। बताइए कहाँ शासन किया? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, मगध में, ठीक है। पुराणों में इसकी चर्चा है दोस्तों, पुराणों के अनुसार महापद्मानंद मगध के नंद साम्राज्य के पहले सम्राट थे। चले आगे, 11 है, वैपगत के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया?
राइट आंसर होगा दोस्तों पहला ऑप्शन, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, चूक का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का 1949 में राष्ट्रीयकरण किया, बिल्कुल सही है। ठीक है, रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया, तो ये गलत है। ठीक है, यही गलत है, बाकी सारी चीज़ें देखिए सही है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग के अनुशंसा पर की गई, 1 अप्रैल 35 को प्रचलन में आरंभ किया गया। ठीक है, ये भी सही है, दूसरा ऑप्शन यहाँ आपका गलत हो जाएगा। चलिए आगे आ जाइए, 13 नंबर है, लॉर्ड ओल्डेमार्ट डैश की पुस्तक श्रृंखला में एक काल्पनिक चरित्र है। बताइए किसकी पुस्तक श्रृंखला में लॉर्ड वेल्डेमार्ट काल्पनिक चरित्र है। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, JK राउलिंग। 14 है, त्रिपुरा का एक प्रमुख पर्व है जिसमें पालतू पशुओं और धन संपत्ति के देवी देवताओं की पूजा की जाती है, कौन सा त्यौहार है। तो गरिया पूजा। गरिया पूजा दोस्तों क्या है, धार्मिक त्यौहार है। ठीक है, बैसाख महीने के 7वें दिन जो है भगवान गरिया की पूजा की जाती है, जिन्हें घर के स्वामी के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 15, निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित नहीं है। सिक्किम में नहीं है ये बताना है, तो दूसरा ऑप्शन ही देखिए, ताबो। ताबो ये सिक्किम में नहीं है, बाकी सभी दोस्तों सिक्किम में है। ताबो की बात किया जाए तो ताबो हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार विधानसभा ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण कोटा 50% से बढ़ाकर कितना करने के लिए एक विधेयक पारित किया। तो 16 का पहला हो जाएगा 65%। ठीक है, 65%, बहुत बड़ी बात है। 17 है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करेगा तो उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे डैश तक बढ़ाया जा सकता है, या फिर आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। बताइए, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, 1 वर्ष तक। ठीक है, भारतीय दंड संहिता 309 में दोस्तों आत्महत्या के प्रयास के साथ साथ आत्महत्या में सहायता को भी अपराध बनाती है, याद रखिएगा, 1 साल तक की सजा है। मृदा की नमी बनाए रखने के लिए जैविक पदार्थ की एक परत से अनावृत भूमि को ढकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या कहा जाता है, मलीचंग। ठीक है, मलीवंग कहा जाता है दोस्तों। मलीवंग पौधों के बीच की खाली जमीन को पुलाव जैसी कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया होती है, याद रखिएगा, यहाँ पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, मलीवंग होगा। ठीक है, मलीवंग। चले 19 पे आए, ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 25 के अंतर्गत प्रत्येक तिमाही को अंतिम शुक्रवार को व्यवसाय की समाप्ति पर शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में प्रोसीडिंग कार्य दिवस के व्यवसाय की समाप्ति पर प्रत्येक बैंकिंग कंपनी की भारत में परिसंपत्ति भारत से इसकी मांग और सभी देयताओं के डैश के लिए काम करनी चाहिए। देखिए कितना लंबा क्वेश्चन है, कितने % के लिए काम करना चाहिए। यहाँ पे 19 का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा। ठीक है, 75%। फिर से पढ़ रहा हूँ, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 25 में यह बात है। ठीक है दोस्तों, ये एक्ट अगर बात किया जाए तो जो शुक्रवार को कारोबार की समाप्ति होती है दोस्तों, उसका पूर्ववर्ती जितना काम होता है, ठीक है, इसका क्या होता है, देनदारी मियादी प्रतिशत कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, पूरा डाटा को शो ऑफ करना है, क्लियर करना है। 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पशु वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित है। अश्वमेध, ठीक है, अश्व मतलब घोड़ा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गजल के दोहों को निरूपित करने वाला शब्द नहीं है, बताएं। यहाँ पे मंड हो जाएगा, मंड भी कहते हैं इसको। आइए 22 पे आइए, देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन बढ़िया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदियों से संबंधित नहीं है, बताइए। नदियों से संबंधित नहीं है। देखिए यहाँ लिखा है वितरिका, उत्खंड, जलप्रपात, विसर्ग। कौन सा शब्द नदियों से संबंधित नहीं है, तो उत्खंड हो जाएगा, हॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, हॉस्ट क्या होता है दोस्तों, पता है। हॉस्ट एक अपेक्षाकृत उच्च खड़े क्षेत्र में संदर्भित करता है। ठीक है, जैसे आप भ्रंश पढ़े होंगे। ठीक है, भ्रंश जो पहाड़ियों के बीच का जो स्थान है, ठीक है, ब्लॉक्स भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 है, डैश राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री थे, कौन था। 23 में दूसरा हो जाएगा हरिसेन।
देखिए अगला क्वेश्चन है 24। 24 आप देखिए दोस्तों, 23 हो गया, हरीशेन सही है। 23 के आगे आ जाइए 24 पे। बिछुआ के पौधों की पत्तियां डैश अम्ल स्रावित करती हैं जिसे छूने पर दर्द होता है, बताइए क्या होता है उस पत्ती में, पता है? मेथनोइक होता है, मेथनोइक फॉर्मिक अम्ल है दोस्तों ये, ठीक है। चलिए 25 है। डैश एक तमिल पर्व है जिसमें मंदिर की मूर्तियों को एक अनुष्ठानिक स्नान कराने के लिए एक जुलूस में शोभा यात्रा द्वारा एक जलनिकाय तक ले जाया जाता है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ सही होगा, ठीक है, मासी मागम। 26 देखिए, द डिजाइपल चैतन्य तुम्हारों की डैश में एक पुरस्कार विजेता फिल्म है। तो 26 का पहला होगा मराठी, ठीक है, ये मराठी फिल्म है। आइए 27 देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण डैश में आर्थिकी को भोजन की थाली से संबंधित करने के प्रयास से थैलिनॉमिक्स की अवधारणा प्रस्तुत की गई। कब प्रस्तुत की गई ये बताना है। यहाँ पे सही जवाब होगा पहला ऑप्शन, ठीक है, 2019 और 20 में। क्वेश्चन समझ लीजिए दोस्तों, काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय न्यायालयों के न्याय अधिकार क्षेत्र के बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने वाले अपराधियों के निरुद्ध करने के लिए उपाय प्रदान करता है? क्वेश्चन समझिए आप, कौन सा अधिनियम है? तो यहाँ पे दोस्तों सही जवाब जो हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे पहला ही हो जाएगा, ठीक है, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, ठीक है। आगे आ जाइए 20 पे, मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 19 सितंबर डैश को प्रभावी हुआ था। कब प्रभावी हुआ था? तो दूसरा ऑप्शन सही है, 2018 में, ठीक है। 30, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा डैश भारत में निगमित किसी बैंकिंग कंपनी को अपने बोर्ड में किसी ऐसे व्यक्ति को निदेशक नियुक्त करने से निषिद्ध करती है जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी को निदेशक हो। 30 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 16, ठीक है, 16। देखिए, काल्पनिक नगर मालगुडी डैश द्वारा लिखित कहानियों में वर्णित किया गया है। क्या वर्णित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, ठीक है, किसके द्वारा? मालगुडी R.K. नारायण की लिखित कहानियाँ वर्णित है, ठीक है, मालगुडी में। पर्णी कौन थे? पर्णी दोस्तों एक विद्वान जिन्होंने संस्कृत भाषा का व्याकरण तैयार किया। चलें आगे आ जाइए 33 पे, निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो पहला ही ऑप्शन सही होगा, ठीक है, 33 का पहला बगीचा हो जाएगा। 34 है, डैश अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर का राजा बना था। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन दोस्तों, कौन हो जाएगा? हर्षवर्धन। पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर का राजा हर्षवर्धन बने थे। चलिए 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य के बाहर स्थित है? 35 का हो जाएगा 2, ठीक है, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति व बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे बताइए। यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। 37 है, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा 20 मार्च। 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? पानी में अघुलनशील है, क्या है? चाक पाउडर। दीर्घ निकाय डैश के प्रवचनों का एक संग्रह है। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा बौद्ध, ठीक है, दीर्घ निकाय बौद्ध के प्रवचनों का एक संग्रह है। 40 है, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? 40 का 4 ऑप्शन, ठीक है, सारनाथ बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 है, प्रवासी रोजगार डैश की एक पहल है जो नौकरी के इच्छुक लोगों को उपयुक्त नियोक्ताओं से जोड़ने की आवश्यकता पूर्ति करती है। 41 का 2 हम यहाँ पे क्लियर होगा, ठीक है, सोनू सूद। देखिए 42,
इनाम गांव उत्खनन स्थल डैश नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों घोड़ नदी के किनारे, घोड़। चलिए, 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए? यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, महाराजा दिलीप सिंह। 44 है, मैदानों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 44 का बताना है दोस्तों कौन सा गलत है। यहाँ पे गलत हो जाएगा तीसरा। देखिए, भारतीय गंगा के मैदान और भारत के सबसे विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, मैदानों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो मैदानी क्षेत्र के बारे में है। मैदान जो है देखिए कैसा है, क्वालिटी समतल भूमि के विस्तृत भाग है, ठीक है, ये सही है। आमतौर मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं, ये भी सही है। और चौथा भी सही है, कुछ मैदान नदी निष्पक्षों द्वारा बनते हैं। आइए 45, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? पहला ही ऑप्शन देखिए दोस्तों सही हो जाएगा, ठीक है, NaHCO3। वेसर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 46 में चौथा ऑप्शन है, मंदिर वास्तुकला से संबंधित है। 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शहद का उत्पादन से जुड़ा है? 47 का 2 हो जाएगा, मधुमक्खी पालन। 48 है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है? तो 48 का यहाँ पे 4 हो जाएगा, फॉग, ठीक है। 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधियों के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो तीसरा ऑप्शन चीनी कारखाना, ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों इस सेट का हम लोग जीके का पार्ट का आखिरी क्वेश्चन करेंगे। देखिए, कावेरी द्रोणी बेसिन भारतीय राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और कहाँ स्थित है ये बताना है। तो ये दूसरा ऑप्शन देखिए केरल में स्थित है। कावेरी बेसिन, द्रोणी, और देखिए कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के बीच में स्थित है, ठीक है, तीनों स्थान पे। तो दोस्तों ये पहला सेट हमने कर लिया है जीके का सामान्य ज्ञान का पार्ट। इसकी PDF हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसके आगे यहाँ पे अंकगणित, ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन है, अंकगणित, उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन है, ठीक है। 85 तक जो है आपका रीजनिंग है, उसके बाद मैथ्स के बाद रीजनिंग है, ठीक है। ये आपका आंसर है पूरा 120 क्वेश्चन का, उसके बाद पूरा सोल्यूशन दिया गया है, ठीक है। टेलीग्राम पे आप देखिए PDF हम शेयर कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद दूसरा सेट का नंबर हम अगली क्लास में लगाएंगे। धन्यवाद।